हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू एजुकेशन सॉल्यूशन। आज हम लोग चैप्टर 3 का, आपका चैप्टर 3 एक चर का द्विघात समीकरण, उससे हम लोग द्विघात समीकरण का मूल कैसे ज्ञात करते हैं उसको पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे, बहुपद का शून्य कैसे ज्ञात करते हैं। मान लो ये एक बहुपद है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3, ये एक बहुपद है। तो इसका जो शून्य कैसे ज्ञात करते थे हम लोग, जब px = 0 हो जाएगा, इसका शून्य है। ठीक है, मतलब ये जो समीकरण 0 हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते थे, ये जो समीकरण है, बहुपद है, इसका हम लोग गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड किस विधि से निकालेंगे, हम मध्य पद तोड़कर निकालते हैं इसका जो है। तो ये है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 है। इसका अगर मध्य पद तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3x प्लस 15, और ये हो जाएगा, दोनों में x कॉमन है तो x माइनस 5, यहाँ पे माइनस 3 कॉमन है, x माइनस 5 बराबर हुआ, मतलब करेक्ट है आपका। तो एक है x माइनस 5 और एक x माइनस 3। ऐसे हम लोग शून्य ज्ञात करते थे, है कि नहीं। तब क्या होगा, x माइनस 5 ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। तो x का मान आएगा 5 और एक x का मान 3, मतलब 5 और 3 क्या है, इस बहुपद का शून्यक है। ठीक है, मान ज्ञात करो भी हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे, मान भी यही है, x का जो मान निकाले यही इसका शून्यक है, जो शून्यक है वही उसका मान भी है। ठीक है, देखो ये जो x का 5 रखे, यहाँ 5 रखने से 0 हो रहा है। तो हम लोग पढ़े थे कि जो बहुपद को शून्य कर दे वही उसका शून्यक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, 5 और 3 जो है ये इसका शून्यक भी है, मान भी है। और एक बार याद रख लो, जो मान और शून्यक है वही उस बहुपद का मूल है। मतलब ये जो समीकरण बना है, ये इसका मूल भी 5 और 3 है। तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा कि जो द्विघातीय बहुपद का जो शून्यक है, द्विघातीय बहुपद का जो शून्यक है वही उस समीकरण का मूल होता है। नोट कर लो आप लोग, द्विघातीय बहुपद का जो शून्यक है वही उस समीकरण का मूल होता है। मतलब इस समीकरण का मूल क्या हुआ, 5 और 3। ठीक है, अंडरस्टूड। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन कैसे आएगा ये आप लोग नोट कर लो, या पेज नंबर 71 में दिया है, उसको आप लोग देख सकते हैं। बस समझने की जरूरत है, आगे आप लोग कर सकते हैं। तो आपको करके देखे में दिया है, एक करके देखे में दिया है। देखो एक्स को आपका क्वेश्चन ऐसे आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 है, और x का 2 मान दिया रहेगा, x इक्वल माइनस 5 और x इक्वल टू माइनस 1। ये आपका क्वेश्चन है, आपका पेज नंबर 71 में करके देखे में दिया है। क्वेश्चन आपका कैसे रहेगा, जांचिए x के दिए गए मान समीकरण के मूल है कि नहीं। आपको जांच करना है कि x का जो 2 मान दिया है ये आपका समीकरण का मूल है कि नहीं। ठीक है, तो उसके लिए आपको गुणनखंड निकालना जरूरी नहीं है, मतलब गुणनखंड नहीं निकालना है, बस ये जो x का जो मान है उसको आपको क्या करना है, इस समीकरण में डाल के देखना है कि ये समीकरण के मूल है कि नहीं। देखते हैं। तो पहले क्या करेंगे, x = -5 डालेंगे इस समीकरण में। तो जहाँ पे 5, जहाँ पे x है वहाँ पे -5 लेंगे। ओके, 6 × -5 प्लस 5, हम लोग क्या किए, x का ये जो मान है इस समीकरण में डालें यहाँ से। तो क्या हो गया, ये 25, ये -30 प्लस 5, जो कि 30 माइनस 30 = 0। फिर और एक मान लेके देखते हैं, x = -1 लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर। इसको देखना है आपको, 6 × -1 प्लस 5, तो ये क्या हो गया, 1 हो गया, ये -6, ये प्लस 5। यहाँ पे देखो 5 और 6, 6 - 6 0,
मतलब जहाँ पे शून्य हो जाता है यही इस द्विघात समीकरण के मूल होते हैं। मतलब आपको जांचिए दिया था प्रश्न में कि x का जो -5 है, x का जो और एक मान -1 है, ये समीकरण के मूल है कि नहीं। ठीक है, तो अभी हम लोग देखें जहाँ 0 हो जाता है, जहाँ शून्य हो जाता है, मतलब ये इसके मूल है। ठीक है, और भी आपको जो क्वेश्चन है आप देख सकते हो, ऐसा भी क्वेश्चन है जहाँ पे आपका शून्य नहीं आएगा, वहीं पे आपको आखिर में यहाँ लिखना है कि x का ये -5 और -1 समीकरण के मूल है, आपको आखिर में लिखना है। ठीक है, और एक क्वेश्चन देखेंगे जहाँ आपका देखेंगे ये जो 0 नहीं आएगा। ठीक है, देख लेते हैं। x² प्लस आपका जो पेज नंबर 71 में एक तीसरा वाला क्वेश्चन है, करके देखे में उसको देखते हैं। तो x² प्लस x प्लस 1 ये समीकरण दिया है, इसको 0, x का 2 मान दिया है, x = 0 दिया है और एक x = 1 दिया है। ठीक है, यहाँ पर भी हम लोग ऐसे ही करेंगे, गुणनफल निकालना नहीं है, हमको सिर्फ x का जो वैल्यू है उसको समीकरण में पुट करना है। तो देखते हैं जहाँ पे x = 0 होगा क्या होगा, ये 0 का स्क्वायर, ये 0 प्लस 1, तो ये 0 हो गया। यहाँ पे क्या आया 1 आया। और एक देखते हैं x = 1 का वैल्यू पुट करके 1² प्लस 1 प्लस 1, मतलब 1 प्लस 1 प्लस 1 = 3 आया। एक 1 आया, मतलब x का ये जो 0 और 1 है, ये जो वैल्यू है ये समीकरण के मूल नहीं है। जहाँ समीकरण 0 होगा वहीं पे इसको समीकरण का मूल कहा जाता है। ठीक है, आप लोग बाकी भी करके देखना, अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में भेज दें। आपको होमवर्क देती हूँ, तो बनाइए। ये आपका होमवर्क है। 9x² - 3x -2 = 0, जहाँ पे x का 2 वैल्यू दिया है, एक x = 2/3 और x = -1/3। ठीक है, ये 2/3 -1/3 है बोल के घबराना नहीं है, बस आप जैसे हल करते हो वैसे ही हल करना, देखना अगर मूल है तो 0 आएगा, मूल नहीं है तो 0 नहीं आएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।